तो है गाइस, क्या हाल चाल है सभी का। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चैप्टर की शुरुआत पे मैं दो बात कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि हम अभी से एक रूल्स फॉलो करेंगे और वो रूल्स ये होगा कि जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा मतलब उसका जो है थोड़ा बहुत क्रेडिट सीन हम इस चैप्टर पे दे देंगे, मतलब कैसा आने वाला है ऐसा कुछ, जिससे आप समझ जाओ कि नेक्स्ट चैप्टर कैसा आने वाला है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को। तो चैप्टर वैसे शुरुआत होता है जब जैन लिसु के पास गया था, मतलब स्टी के पास। उसके 1 घंटे के बाद का सीन हम देखते हैं, जहाँ पे एक जगह पे बहुत ज्यादा धुआं हो रखा था और वहाँ पर बहुत ज्यादा वेलकम एज भी था। और हम देखते हैं 3-4 सोल्जर वहाँ पर गिरा हुआ था और वो जैन की ऊर्जा से ढका हुआ था। फिर हम जैन को देखते हैं जो अकेला खड़ा हुआ था और वो बड़ा बड़ा निश्वास ले रहा था। और वो अपने सामने देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसके सामने ओक्चा और डुओर खड़ा था। तो डुओर डरते हुए चुप होके बैठी रहती है और जैन भी चुप रहता है। तभी जैन आके उसके सर पे हाथ रखता है और वो कहता है, मुझे यहाँ से अभी जाना होगा। तो ओक्चा कहता है, क्यों, आप क्यों जाना चाहते हैं यहाँ से? तो वो कहते हैं, तुम जानते हो क्यों, क्योंकि तुम मेरे रास्ते में आ जाओगे। तो ओक्चा कहता है, तो क्या हुआ? मुझे पता है सबसे सेफ जगह है आपके पास रहना। जैन कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन मैं आने से पहले ये खत्म हो जाएगा। ये सुनकर डुओर और ओक्चा दोनों ही हैरान हो जाते हैं। फिर डुओर कहता है, आप हमेशा मुस्कुराते रहते थे जब तक ये सब नहीं हुआ। तो जैन पीछे मुड़ के जाने लगता है और वो कहता है, अभी तक जो भी बुरा हुआ इसलिए आई एम सॉरी। और हम देखते हैं कि ओक्चा, जैन और वो छोटा सा डॉग भी उसे देख रहा था जब जैन यहाँ से जा रहा था। और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे जैन कहता है, तो स्टी कहता है, तुम एकदम आखिरी टाइम पे आए हो एंड तुम अब क्या करने वाले हो? तो जैन चुप रहता है और जैन फिर कहता है, मैं तुम्हें इस बॉडी से रिमूव कर सकता हूँ। तो स्टी को एक पुराना बात याद आता है। जैन कहता है, अगर मेरा दिल चाहे तो मैं तुम्हें इरेज भी कर सकता हूँ, हालांकि मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होगा। तो स्टी कहता है, हाँ, ये तुम्हारे लिए एक जहर की तरह होगा। तो जैन चुप हो जाता है और हम देखते हैं डुओर आसमान की तरफ उस बिल्डिंग को देख रहा था जहाँ पर स्टी और जैन था और वो कहता है, कुछ तो गलत है। ओक्चा कहती है, तुम क्या कहना चाहते हो? तुमने क्या अद्भुत रियलाइज किया है? क्या वो जैन के बारे में है? तो वो कहता है, नहीं, मुझे लगता है जैन ने कहा था गुड बाय। ये सुनकर ओक्चा थोड़ा चिंतित हो जाता है और डुओर उदास होती हुई उस बिल्डिंग को देख रहा था जहाँ पर जैन और स्टी था। तो जैन कहता है, हाँ, आज तुम और मैं मरने वाले हैं। तो स्टी सुनकर थोड़ा डर जाती है। वो कहती है, क्या बस एक ह्यूमन के लिए? जैन कहता है, हाँ, मैं करूँगा। और फिर वो अपने हाथ पे पावर लाने लगता है। तभी स्टी कहता है, रुक जाओ, ये ह्यूमन तुम्हारी जिंदगी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो ठीक है, मैं इसे सोखने जा रहा हूँ। जैन ये सुनकर कुछ सोच नहीं पाता। तो स्टी कहता है, ये सिचुएशन अब चेंज नहीं होगा, मैं इसे अभी भी मेरा हॉस्टेज बना के रखूंगा। जैन कहता है, हॉस्टेज बना के रखोगे? तुम एक ह्यूमन की तरह काम कर रहे हो। स्टी ये सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है। जैन कहता है, अगर मैं मारा तो लिसु को जिंदा रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये कह के वो अपनी पावर को यूज करने लगता है। स्टी ये सुनकर हैरान होके कहती है, क्या लिसु को मरना पड़ेगा? जैन कहता है, हाँ, मैं पहले से रेडी हूँ मरने के लिए। स्टी कुछ सोच नहीं पाता। थोड़ी देर बाद लिसु कहता है, ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है बस एक हॉस्टेज बना के तुम्हारे अगेंस्ट जाना मेरे लिए सही नहीं होगा। फिर वो कहता है, मैं भी तैयार हूँ मरने के लिए। ये कहते ही वो अपनी पावर को यूज करके जैन के पीछे से बहुत सारे ह्यूमन को लाता है जो उसके कंट्रोल में था। जैन ये सब देखकर कहता है, तुम ये पहले भी कर चुके हो, तुम्हें पता है ये अननेसेसरी है। स्टी कहता है, ये कुछ अलग होगा, तुमने अपने पावर को इस्तेमाल किया है इंसानों को मरने से बचाने के लिए। ये सुनकर जैन थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर वो देखता है कि वो लोग उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर रहा था। वो लोग सीधा स्टी की तरफ दौड़ के जाता है और स्टी कहता है, मुझे ये करना पड़ा। और हम देखते हैं कि वो लोग एक साथ स्टी के ऊपर झपक के पड़ जाता है और वहाँ पर कुछ लाल रोशनी ऊर्जा निकल रहा था। तभी जैन बहुत जोर से दौड़ के उसके सामने जा रहा था और कह रहा था, मुझे नहीं पता खुशियाँ क्या होता है, पर मुझे अभी उसको बचाना होगा। ये कहने के बाद ही वो देखता है कि वहाँ पर एक बंदा अपने गर्दन को घुमा रहा था और वो बंदा अपना गर्दन पूरा घुमाते हम देखते कि वो बहुत ज्यादा भयानक हो चुका था और उसके बीच से एक हाथ आके जैन की मुंह को पकड़ लेता है। जैन उसके सामने देखता है कि एक काला साया जिसके आंख लाल थे और वो उसे पकड़ के सीधा दीवार के साथ एक धक्का मारता है और दीवार टूट के बिखर जाता है। और भाई अभी थोड़ा बहुत मजा आने वाला है, तो मैं
अपनी जैसा रिएक्शन दूंगा भाई। रिएक्शन देख के भाई अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, एकदम रोबोट की तरह नहीं, एकदम रिएक्शन दे दे के एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो कम बैक टू दिस स्टोरी। तो हम देखते उस काली साया से एक लाल रोशनी निकल रहा था, एक ऊर्जा, और वो जैन को पकड़ के सीधा ऊपरी माले से एकदम उस बिल्डिंग को तोड़ तोड़ के एकदम नीचे लाता है। और दूर पे खड़ा डुअर और उकचा भी ये देखता है, और देखते हैं भाई बॉबर बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हुआ भाई, कितना ज्यादा ब्लास्ट हुआ, और हम देखते बॉबर धुआं धुआं हो गया और वो बिल्डिंग पूरा टूट के बिखर गया, एकदम बिखर गया। और हमारे जैन भैया एक पत्थर के नीचे आ गया था या फिर एक स्लैब के नीचे आ गया था, और उस स्लैब को वो उठा के फेंकता है। और हम देखते हैं कि हमारी जैन का सर से खून निकल रहा था और वो थोड़ा बहुत हपा हुआ था। तो हम सब देखते हैं कि वो जो लाल रोशनी वाला चीज थी वो थी हमारी स्टी जी, और स्टी उसके सामने खड़ा था। और भाई ये लुक, इस लुक को मैं हॉट कहूँ या कूल कहूँ मुझे नहीं पता भाई, ये मुझे बहुत खतरनाक लगा। और हमारे जैन स्टी को घूर रहा था और स्टी भी जैन को घूर रहा था। तो जैन अपने मन में कहता है नहीं अभी नहीं, क्योंकि उसके कंट्रोल में अभी भी लीसु है। तो जैन उसे देख ही रहा था कि वो वहां से एकदम साइड कट के सीधा उसके सर के ऊपर से अटैक करता है, और जैन सीधा नीचे बैठ जाता है। और हम देखते हैं कि बस वो अटैक ही नहीं करता, उससे एक ब्लेड जैसा कुछ निकल रहा था, और वो सामने रखा जो उसका साइड में था, जैन के साइड में, उसको जो है एकदम कट देता है बीच से। और हम देखते कि स्टी मुस्कुरा रही थी, तभी जैन अपना मूवमेंट करके उसको जो है एक मुक्का मारता है भाई, क्या खतरनाक मुक्का मारता है। और वो मुक्का खा के वो सीधा 3-4 बिल्डिंग तोड़ के उस तरफ जाके गिरती है, और भाई वो भी बैलेंस लेके गिरती है भाई साफ, समझ रहे हो भाई, ये फाइट में बहुत खतरनाक चल रहा है। और हम देखते हैं कि स्टी का हालत थोड़ा बहुत खराब था, और जैन सीधा उसके सामने टेलीपोर्ट हो जाता है, और वो कहता है मैं उससे बचाऊंगा। ये कहते ही भाई वो एक मुक्का बना लेता है, और उस मुक्का का भाई ऊर्जा आप देख ही सकते हो भाई, कितना खतरनाक ऊर्जा था। और हम देखते हैं कि वो मुक्का उसने साइड पे मारा था, वो स्टी के सर पे नहीं मारा था। और हम देखते हैं कि उस मुक्के की वजह से भाई एक बिल्डिंग पूरी तरह से टूट गया भाई, ऊर्जा से टूट गया भाई साहब। और स्टी कुछ सोचने लगता है, तो जैन कहता है तुमने कहा था चलो फाइट करते हैं, और अभी तुम ऐसे भागना चाहते हो। तो स्टी कुछ मन में सोचता है, और वो कहता है मैं ये देख सकता हूँ एक नेचर से भरा, एक नेचर की पावर से भरा जन्म लिया हुआ एक इंसान। फिर वो कहता है हाँ तुम सही हो। जैन ये सुनकर कुछ सोच नहीं पाता। फिर स्टी फिर से किसी को बुलाता है, और जैन देखता है कि उसके पीछे से बहुत सारे सोल्जर आए थे जो सब उसके कंट्रोल में था। तो जैन कह रहा है तुम फिर से यही कर रहे हो, किसी इंसान को अपने कंट्रोल में करके उसका इस्तेमाल एक पैरासाइट की तरह। स्टी कहती है अगर मैं अकेला होता तो मैं इसके बारे में नहीं सोचता, मेरा पावर मेरे होस्ट के बॉडी से भी आता है, और ये बात लीसु को भी पता था। जैन कहता है बेकार के बात मत करो, तुम लीसु को कितना पहचानते हो, उसके बारे में कितना जानते हो, मुझे पता है लीसु कैसा है, उसके बारे में सब कुछ मुझे पता है। फिर हम लीसु के माइंड पे जाते हैं, और स्टी कहता है उसे इंसानों से नफरत है। जैन ये बात सुनता है। फिर स्टी कहता है तुम कोशिश कर लो, तुम लीसु को नहीं बचा सकते, इस महिला को। फिर जैन कहता है नहीं वो मेरे तरह है। उसके बाद हम एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर पुलिस का नाकाबंदी चल रहा था, और इस सीन के बाद ही ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। और भाई इस चैप्टर के बारे में मैं बस 2-4 बात बताऊंगा कि भाई चैप्टर का जो फाइट है भाई वो खतरनाक लगा, मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक लगा। और अगर बात करें नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, तो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है बहुत जल्द, और उस चैप्टर पे जैन और लीसु का पास्ट बताया जाता है, और उस चैप्टर में बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट होता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन होता है, तो मजा आने वाला है। तो यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक दिस वीडियो। अगर नेक्स्ट चैप्टर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज मिस हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।